अगले चरण में आप कुछ और बताइएगा, पर मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूँ। देख रहे हो ना सुरेंद्र राजपूत जी, तनुजा जी को नहीं लगता आप भोपाल तक आओगे भाई 3 तारीख को, क्या कहते हैं सुरेंद्र जी? कोई बात नहीं, तनुजा जी को लगना भी नहीं चाहिए, नए नए गए हैं वहां पर, विभीषणों की आवश्यकता है, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। वो लोग यही, इनको ऐसे ही देखने के लिए रखा गया है कि कौन भोपाल आ रहा है, कौन दिल्ली जा रहा है, कौन कहीं जा रहा है। बाकी जो अंतःपुर के जो काम हो रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता करें। एनीवे ये इनका अपना मामला है, हम इस तरीके की बातों पे नहीं जाते। चुनाव खत्म हो चुका है और उसके बाद फिर निजी कटुता से बचना चाहिए। हम तो 3-4 चीजें देख रहे हैं यहाँ पर कि आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में अपने नेताओं के साथ हताश, निराश और हिंसा पर उतारू हो गए। आप देखो ये विश्वास सारंग, जिसको कौन सा पता नहीं, कौन सा ढोलकिया पता नहीं क्या कहते हैं वहां पर घरेलू कुछ नाम है उनका, सटोरिया, पप्पू सटोरिया है, पता नहीं क्या कहते हैं, मेरे को मालूम नहीं है। लेकिन विश्वास सारंग जी अपने ही कार्यकर्ताओं से लड़ते नजर आए, मारपीट करते नजर आए। मेरे पास वीडियो अगर आप चाहिए तो मैं दे दूंगा। नरेंद्र सिंह तोमर जैसा सभ्य शख्स, जिसको ये कहते थे कि ये लोग सीधे हैं, वो अलग बात है कि 10,000 करोड़ का घोटाला और वीडियो तब उनके बच्चों का आ गया और 10,000 करोड़ है, 500 है या 150 है पता नहीं। लेकिन उनकी पूरी दिल्ली की विधानसभा में 2-2, 3-3 बार फायरिंग हो रही है। वहां पर वोटरों को डंप किया जा रहा है। अपना जो दलित वर्ग के वोटर है उसके भी वीडियो आपके सामने हुए हैं। जिस तरीके से वहां पर महिलाओं को मार्क किया जाता है, मैप किया जा रहा है, उसके भी तमाम चीजें हैं। इसके बाद अगर आप देखो छतरपुर में नाती राजा के ड्राइवर को मार दिया गया। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो उससे बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है और नेता है वो हताश और निराश होकर के हिंसा पे उतारू हो गया है। और हिंसा करता कौन है? वही करता है जो चुनाव हार रहा होता है। अब लाडली बहना था या नारी सम्मान की वो लाइनें थी, वो तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज तो ये जरूर क्लियर हो गया कि हिंसात्मक गतिविधियों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दमन करने की कोशिश करी। तो इसके साथ में मेरा एक सवाल है, आप बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंसक गतिविधियों में शामिल हो गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंसा फैलाई, तो उनकी इस कोशिश ने, जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी चुनावी संभावनाओं पर कितना प्रतिकूल प्रभाव डाला? ऐसा तो नहीं कि जो जीत आपका हिस्सा बन रही थी इन हिंसक गतिविधियों के चलते आपसे छिन गई है? ऐसी कोई डर वर की बात तो नहीं है ना? कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो जनता चुनाव लड़ रही है हिमांशु भाई, बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं मैं। दोनों जगह पे ग्वालियर संभाग भी देखा, भोपाल भी देखा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता चुनाव लड़ रही थी। और आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ तो आप हिंसक गतिविधियां कर सकते हो, जनता को भी आप थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हो, लेकिन जब लाखों लाख जनता आपके विरोध में आ जाती है तो निश्चित तौर पर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हम बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ये अगर इन्होंने हिंसा की है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा है। और इस तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कि पहले तो ये कुछ सीटें लाने की स्थिति में थी, अब तो और कम सीटों की स्थितियां हो जाएंगी। इसमें शिवराज जी और नरेंद्र तोमर जी और कैलाश विजयवर्गीय जी की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, प्रहलाद पटेल की, कमल पटेल की, क्योंकि अभी चुनाव खत्म हो गया है, हमें इस तरीके की बातें करने की आदत नहीं। लेकिन हम तो इतना जानते हैं, जो चुनाव में उत्साह मतदाता का और सम्मानित जनता का हमने देखा, वो आप इस चीज को देखिएगा 3 तारीख को जब बैलेट बॉक्स के काउंटिंग होगी तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा उलटफेर आपको दिखाई देगा, बदलाव की आंधी आपको दिखाई देगी, कुशासन का अंत होगा। और शिवराज सिंह चौहान जी को, जिन लोगों को इन्होंने त्याग दिया था, उन्हीं की योजनाओं की बात करके दोबारा इन्होंने उठने की कोशिश की है, लेकिन उनके सारे समर्थकों ने भी इनको त्याग दिया है आज की डेट में। और मैं तो ग्वालियर में था, तो मैं ग्वालियर में देख रहा था, तो ग्वालियर की स्थिति में आपको बड़ी मजेदार बताऊं कि पहली बार वहां पर 3 भाजपाओं का मुकाबला हो रहा था आपस में, नाराज भाजपा का, शिवराज भाजपा का और महाराज भाजपा का। और पहली बार महाराज या शिवराज भाजपा ने नाराज भाजपा के खिलाफ वीडियो लीक करे, कोई 100 करोड़ का, कोई 500 करोड़ का, और जनता इतनी खुश थी वहां पर इन सब लोगों से, इन सब लोगों के असली चेहरे को देख करके, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की गद्दारी देख करके और चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी की बेईमानी देख करके। तो इन दोनों चीजों का जो फ्यूजन वहां पर दिखाई दे रहा था, वो जनता में बड़े चटकारे लिए जा रहे थे।